स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक आया है बिहार करंट अफेयर्स, जो कि बिहार बेस्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाले 14 से 21 के बीच में है, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 जनवरी 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक के न्यूज़ करंट अफेयर्स कवर्ड है। और इस बुक के लास्ट में जब देखोगे तो 500 से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिए हुए हैं, जिसको कि हम इस वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपका रिस्पांस सही रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेके जितने भी इस बुक में क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखो ये है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो ये है परफॉर्मेंस श्रेणी में स्थान दिया गया बिहार को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, जो कि नीति आयोग निकालती है। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है? तो 2026 बिहार महिला कबड्डी लीग का विजेता कौन बना है? तो ये बना है मगध वॉरियर्स बना है। और आपको ध्यान रखना है ये सिवान की टीम को हराकर मगध वॉरियर्स ने जीता है। और तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा का बिहार के किस जिले से संबंध है? तो इनका संबंध सुपौल से है। महेंद्र झा को जो मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला है धात्री पात संगाम के लिए मिला है महेंद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस भाषा में? तो मैथिली भाषा में। और हिंदी में मिला है ममता कालिया को। ध्यान रखना, इस पॉइंट को पूछी जा सकती है। ममता कालिया को इनको मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, 22 से 24 मार्च 2026 तक 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नेक्स्ट है, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना है? तो इसका आंसर होगा 117 पदक टोटल जीता है राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में। और नेक्स्ट है, 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई इस बार? तो 110वीं जयंती मनाई गई 2026 में। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये पटना में बनाया जा रहा है, पटना के राजेंद्र नगर में। अब नेक्स्ट देखोगे 8वां नंबर, बिहार का नया राज्यपाल जो कि 43वां राज्यपाल होगा, किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? पटना मैराथन 2026 की नींव क्या रखी गई थी? थीम क्या रखी गई थी? नशा मुक्त बिहार। अब 10वां है, बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 15.5%। बिहार का वर्तमान हरित आवरण 15.5%। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? तो बिहार में कुल कितने एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? 11वां क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार में। जो 4 एयरपोर्ट बनाया जाएगा उड़ान योजना 2.0 के तहत, ध्यान रखो 4 जगहों पे बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो एक बेगूसराय में, दूसरा गोपालगंज में, तीसरा भागलपुर के सुल्तानगंज में, और चौथा शायद सारण में है, सारण में, छपरा में। ठीक है, तो इन 4 जगहों पे उड़ान योजना 2.0 के तहत एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका ध्यान रखना, ये होगा मसूर। इसके लिए भी स्टार्ट कर दिया गया एमएसपी पे। नेक्स्ट है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में क्या स्थान रहा है? तो ये 21वां स्थान रहा है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का स्थान 21वां रहा है। और भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीता है। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? शैलेश कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता है, ये बिहार के किस जिले से हैं? जमुई के से हैं शैलेश कुमार। 16वां क्वेश्चन है,
बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो 2.25 करोड़। ध्यान रखना, इतने लोग को बहुआयामी गरीबी से बाहर किया है बिहार ने। नेक्स्ट है, पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ है? तो 18 का, ये पटना में लास्ट शायद ज्ञान भवन है या फिर कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पे समाप्त किए थे समृद्धि यात्रा 2026 का समापन वहाँ किए थे, और पश्चिम चंपारण से शुरू किए थे समृद्धि यात्रा 2026 का। और नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन है? तो आपको पता होगा बिहार नक्सल मुक्त राज्य घोषित हुआ है, और अभी इंडिया भी नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये 30 मार्च को हुआ है, इंडिया नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। 20वां क्वेश्चन है, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3%। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये है 3,47,589 करोड़। आप सारे डिजिट याद रखें, 3,47,589 करोड़। बीपीएससी आपको डिजिट्स में भी उलझा सकता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। विजेंद्र यादव वित्त मंत्री हैं और बजट इस बार का कितना है? 3,47,589 करोड़। 22वां क्वेश्चन है, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? तो अंजू कुमारी का संबंध भोजपुर जिला से है, जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? तो ये है शिक्षा विभाग को। नेक्स्ट है, गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सासा मूसा चीनी मिल, गोपालगंज जिले में इसको शुरू किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 69th राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब जो है ये होगा आपका वैशाली में। नेक्स्ट है, ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? तो ये पटना साई सेंटर से जुड़े हैं ताइक्वांडो खिलाड़ी राठौर मंजीत सिंह। नेक्स्ट है, 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है अपने बिहार को। खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य बिहार में हुआ है 2026 का। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से है? तो आप सबको पता है समस्तीपुर से है वो। और निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला है, देखो ये पहला है। और पिछले साल 2025 या 2024 के सितंबर से ही फर्स्ट नंबर पे है बिहार, दवा वितरण में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इनका नाम क्या था? तो काम सुंदरी देवी, जो कि दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी, उनका निधन हो गया है, काम सुंदरी देवी। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है? तो 32, यह है 3। बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री मिला है? तो 3। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका परिवहन विभाग को। परिवहन विभाग को मिला है, ये क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस में बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है परिवहन विभाग को। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये है कैमूर में। भी ध्यान रखना, ये नोटिफाई भी केंद्र सरकार नहीं किया है, और पहला है वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो ये हो जाएगा आपका बेतिया, ठीक है, पश्चिम चंपारण, चंपारण नहीं देखना है, पश्चिम चंपारण बेतिया से शुरू किए थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन कौन सा विभाग करेगा? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन करेगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड होता है
उसमें बिहार की झांकी का थीम क्या था, तो इसमें था मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। ध्यान रखना है, मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड इस बार बिहार की झांकी का थीम था। और 38 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा अवार्ड जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में सेपक टकरा टीम ने बिहार की स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है, तो ये है अररिया जिला टॉप किया है बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में। बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला कौन सा बना है, तो ये आपका हो जाएगा मधुबनी, बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। और नेक्स्ट है, बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में हल्दी क्लस्टर बनाया जाएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में क्या कौन सा स्थान है, तो ये 16वां स्थान है निर्यात तत्परता सूचकांक में। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले से हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड में जो डीएम अंशुल कुमार है वो किस जिले के डीएम थे, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया जिले से संबंधित है। और बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है, तो पहली फिनटेक सिटी बन रहा है फतुहा में, पटना के फतुहा में बन रहा है। और 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो इनका 102वां जयंती था इस बार। और 46 नंबर क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, तो ये इनका इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन दिलीप कुमार जी को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद के लिए चुना गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेम कुमार जी हैं। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या था, बिहार सरस मेला 2025 का थीम था ग्रामीण बिहार। और नहीं ग्रामीण बिहार नहीं होगा, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार इस बार बिहार सरस मेला का थीम था। और नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि नेशनल यूथ गेम्स 2028 का मेजबानी करेगा बिहार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के इस खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, तो ये झारखंड जीता है। ईशान किशन की कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है झारखंड। तो आप हमें बताइए, देखते हैं इस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर आप कहेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन जो 500 से अधिक है, देखो कितना है, एक सेकेंड। टोटल 588 क्वेश्चन है, लगभग 600 है, वो सब डिस्कस कर देंगे। बस आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है इस पे, उसको देखने के बाद अगर आपको पसंद आएगा तभी करेंगे, अन्यथा पूरा करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है जब कोई देखेगा ही नहीं तो। लेकिन मैं कहूँगा आप लोग देख लो, जो एडीओ स्पेशली एईडीओ देने जा रहे हैं उनको देखना ही चाहिए, क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करो या बिहार स्पेशल जो स्टैटिक है उसकी बात करो, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी आप बताइएगा कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके बाद देखेंगे बनाना है कि नहीं बनाना है।